वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि बाइनरी सिस्टम जो लिखाता है बाइनरी सिस्टम में वह 0 और 1 अंकों का प्रयोग करते हैं, और डेसिमल सिस्टम में हम लोग 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समांतर क्रम यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यह जो हर एक एग्ज़ाम में आता है और हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे, पहले उदाहरण लिख लेते हैं, उसके बाद उसका ट्रिक बता देंगे, सूत्र दोनों से हम लोग देख लेंगे और बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम लोग लिख लेते हैं 2, 7, 12, ऐसा ही ले करके अगर कह दे कोई कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह दोनों में अंतर कितना है, अंतर कितना है। तो यहाँ भी 5 का, और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी अंतर कितना का है, 5 का। अगर इस तरह का हम लोग को क्वेश्चन मिल जाए कि अंतर अगर समान हो, अंतर इसमें क्या है, समान है। इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है कि यदि अंतर गुणोत्तर हो, मतलब कि अंतर में गुना के रूप में भागे, कोई 2 है तो 2 दूनी 4 होगा, इस तरह से भागे, तो वो उसका अलग ट्रिक होता है और इसका अलग ट्रिक होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे सूत्र विधि से। तो एक इसका सूत्र होता है उसका कि यनवा पद यानी कि 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद कुछ भी रहे तो इसको यन मानेंगे। यानी कि यनवा पद बराबर होगा a + d × n-1। क्या होगा, a + d × n-1। तो इसमें a बराबर a क्या मानेंगे, a को मानेंगे प्रथम पद। क्या मानेंगे, प्रथम पद a बराबर प्रथम पद। और d यानी कि डिस्टेंस, यानी कि सर्वांतर कितना है, सभी में अंतर कितना का रहेगा। तो सर्वांतर कितना का इसमें है, 5 का। तो इसमें अंतर यानी कि सर्वांतर लिख देते हैं, सर्वांतर यानी कि सभी में अंतर कितना का है ये देखेंगे। और यन जो है कोई भी 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद जो भी रहे तो कौन सा पद निकालना है उसको हम लोग इसमें लिखते हैं। तो यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि यानी कि ए यानी कि प्रथम पद। तो प्रथम पद कौन सा है, तो हमारा 2 है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2। उसके बाद अब हम लोग अंतर कितना का है ये देखेंगे। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, और अंतर यहाँ 5 का है तो 5 लिखे। उसके बाद अब देखेंगे यनवा पद, कैवा पद निकालना है तो 10वां पद निकालना है। यानी कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसी तरह से 10वां पद कौन सा होगा यह देखेंगे। तो इसमें 10 यहाँ पे माइनस है तो -1, इसको कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अब सोल्व कर दीजिए। तो पहले कोष्ठ की क्रिया होता है, तो 2 + 5 × इसमें घटाएंगे तो 9 बचेगा, 10 में 1 घटा तो 9 बचा, और 9 × 5 = 45 और 2 = 47, यानी कि 47 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 10वां पद क्या होगा, 47 होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 11, यहाँ पे 16, यानी कि कितनों का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, इससे अंतर नहीं है। और ऐसे ही चल जाए और कह दे कि 80वां पद क्या होगा, 80वां पद क्या होगा। अब हम लोग 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16, 16 × 5 = 21, इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं। बस 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा ना, एकदम बेहद आसान तरीका से समझ जाइएगा। आज के बाद प्रॉब्लम होगा ही नहीं।
आज के बाद समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग को क्या कर रहा है, असीमा पद निकालने के लिए तो हम लोग क्या बोले कि ए मानेंगे प्रथम पद को, तो ए प्रथम पद कितना है आया 6। उसके बाद सर्वांतर, सब में अंतर कितना है, तो अंतर कितना का है, अंतर कितना का 5 का, तो यहाँ पे 5, यहाँ सेम अंतर होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो समान अंतर रहे तभी यह सूत्र काम करेगा, समान अंतर रहे तभी यह सूत्र काम करेगा। ये भी 5 का है। अब सर्वांतर कितना का लिखेंगे 5 का। अब कौन सा पद निकालने के लिए कह रहा है, तो असीमा पद। कौन सा पद, असीमा पद। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ रख दीजिए यनवा पद, असीमा पद, विषमा पद, जो भी पद निकालना रहे यहीं पे लिखेंगे। यानी कि यनवा पद निकालना है तो इसको टीएन भी लिखते हैं एक सूत्र में, टीएन बराबर यनवा पद बराबर यही होता है टीएन बराबर। तो टीएन बराबर यानी कि टी यनवा पद क्या हो गया, ये सीमा पद बराबर ए का मान कितना रखे, तो ए का मान 6, ए का मान 6 आया। उसके बाद डिस्टेंस कितना का है, तो 5 का। फिर हम लोग देखेंगे कि यनवा पद 80 है, कितना है 80। उसके बाद इसमें कितना घटाएंगे 1 घटा दिए। अब कितना बचा, तो पहले इसका क्रिया करेंगे तो 6 + 5 × 7 9, 80 में 1 घटाएंगे तो 7 9 बचेगा। तो अब इसको इसमें गुना करना है, 79 को 5 से गुना करके और 6 में जोड़ देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, 45 के 5 बकिए 4 और 7 × 5 = 35 और 4 = 39। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 5 11 के 1, बाकी कितना 1, 9 1 10 के 0, बाकी कितना 1, 3 1 4, 401 हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला यदि क्वेश्चन दे दे 3 7 11, इसी तरह से अगर आठवां पद पूछे तो क्या होगा, 3 7 11 इसी क्रम में यदि बढ़े तो आठवां पद क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देखेंगे कि कितना का अंतर हो रहा है, तो कितना का अंतर हो रहा है, तो 4 का। फिर इसमें देखेंगे कि इसमें भी अंतर 4 का हो रहा है ना। अगर अंतर समान भागे, अगर अंतर समान भागे तो उसको क्या बोलते हैं सर्वांतर। और वो कितना उसका मान हुआ 4। प्रथम पद ए, यानी कि प्रथम पद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो प्रथम पद को 3 लिखेंगे। उसके बाद यनवा पद, यानी कौन सा पद हमको निकालना है, तो आठवां पद लिख दिए। अब टीएन यानी कि आठवां पद बराबर क्या होगा, तो टीएन का मान क्या हो गया, टी यानी कि आठवां पद का मान, ए का मान 3 है, 3 लिखे, प्लस डिस्टेंस कितना का है 4 का। फिर एन का मान कितना आया 8, 8 में कितना घटाएंगे 1। अब ये पहले कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो 3 + 4 × 8 में 1 घटा तो कितना बचा 7, 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 + 3, 3 + 28 हो गया बराबर 31 हमारा क्या हो गया, 28 में ऐड करेंगे 3 तो 31 हमारा आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह से का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस आपको एक इसमें याद रखना है सूत्र को, a + d × n - 1। ए को मानना है प्रथम पद और डी कितना का अंतर से जा रहा है उसको, और उसके बाद यनवा पद, कैमा पद 80 500 1000 20000 कितना ही पद बड़ा निकालना रहे उसमें 1 घटाना है। बस यही तो हमारा आंसर ला देगा। बस बहुत ही इजी है, बस आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम आराम से हो जाएगा। इसमें एक टाइप का और देखते हैं, इसमें योग पूछता है, यानी कि लगातार अंतर समान दिया हुआ रहेगा और उसके क्या पूछेगा योग। क्वेश्चन यहाँ पे एक लिख लेते हैं 5 10 15, ऐसा ही लगातार 50वां पद तक दिया हुआ है, 50वां पद तक का योग पूछे
तक का योग। मतलब इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, एस एन, उसमें टी एन था, इसमें एस एन सूत्र लिखेंगे। एस एन बराबर होता है, क्या होता है, हम उसमें क्या याद किए, उसमें याद किए हम लोग ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन, यही हम लोग याद किए, ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। और इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें बस इतना ही करना है, इसके आगे क्या लगाना है, टू, क्या लगा देना है, टू। और क्या करना है, एन वाई टू, और इसको क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ से क्या करेंगे, घेर देंगे। क्या करेंगे, इसको बड़ी कोष्ठ से घेर देंगे। यह हमारा सूत्र बन करके क्या हो गया, तैयार। यानी कि एस एन यानी कि कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। अगर सभी पदों का योग पूछे तो हमको यह सूत्र लगाना है, एन वाई टू इंटू टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन, बस यही तो सूत्र है। एकदम आराम से इस पे बनेगा। देखिए प्रथम संख्या कौन हो गया, ए बराबर 5, सर्वांतर कितना का है, इस दोनों में अंतर कितना का भाग रहा है, तो 5 5 का, तो ये डी भी बराबर 5 हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यनवा पद भी दिया हुआ है, यन बराबर क्या दिया हुआ है, 50वां पद। अब इस पे पुट कर देते हैं, तो यस 50 बराबर क्या होगा, यस 50 बराबर क्या होगा, तो यहाँ एन का मान कितना है 50, तो 50 बाई क्या होगा 2। उसके बाद बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ, ये 2 को 2 लिख देंगे। प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है, तो प्रथम पद 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिए। डिस्टेंस कितना का जा रहा था, तो 5 का, हम लोग डी बराबर 5 यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5, यह 50 माइनस 1, बस हमारा यह बंद कर दीजिए और इसको सलूशन कर दीजिए, आपका आंसर बन करके तैयार हो गया। उसके बाद इसको काटेंगे तो 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50, ये कट जाएगा। अब ये प्लस के इधर है तो इसको तो हम लोग गुना कर सकते हैं, तो ये 25 इंटू, ये बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ अभी लिखते हैं। उसके बाद 5 दूनी के 10, प्लस है तो प्लस। अब ये पहले छोटी कोष्ठ का काम होगा, तो 50 में 1 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा 49, तो 5 गुने 49 कर सकते हैं। उसके बाद इसको कोष्ठ में हम लोग बंद कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं 25 रहने देते हैं बड़ी कोष्ठ। उसके बाद फिर 10 है तो 10 प्लस इसको क्या करेंगे 49 को 5 से गुना करेंगे, तो 9 पचे के 45 के 5, बाकी हाथ में 4 और 5 चौके 20 4 24, यानी कि 445 आ गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 25 गुने 245 में 10 ऐड करेंगे तो 255 आ जाएगा। अब इसको और इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 255 को 25 से गुना करेंगे, 5 पचे के 25, बाकी ये 2 5 पचे 25, 2 27 के साथ बाकी 2, 5 दूनी के 10 और 2 12, 5 दूनी के 10 के 0, बाकी ये 1, 5 दूनी 10 के 11 के 1, बाकी ये 1 और 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि 5 7 3 और 6 कितना आ गया हमारा 6375 हमारा आंसर आ गया। 6375 हम लोग का आंसर आ गया। मतलब कि बेहद आसान है, सिर्फ इस सूत्र को हम लोग को याद रखना है, एकदम बेहतरीन ढंग से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा साथ मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, तो लाइक बटन जरूर दबाइए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।